कल 20 नवंबर को जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव कटिहार पहुंचे। कटिहार पहुंचकर पप्पू यादव सबसे पहले राजेश हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। राजेश यादव के घर पहुंचकर पप्पू यादव ने न सिर्फ पीड़ित परिवार को सांत्वना दिया, बल्कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की। पप्पू यादव ने कहा कि भू माफियाओं ने प्रशासन और नेताओं को मैनेज कर बिहार के कई जिलों में कब्जा जमा रखा है। कटिहार के साथ साथ बिहार के कई जिले भू माफियाओं से त्रस्त हैं, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि राजेश यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी मनीष ठाकुर और अन्य आज भी पुलिस की पहुंच से बहुत दूर है। आखिर पुलिस कब तक इन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे डालेगी? परिवार से मिले क्या देखिए, न्याय कब मिलेगा, कानून इतना कमजोर क्यों पड़ गया है, इकबाल का डर क्यों हो गया, ये समझ में नहीं आता। इकबाल क्यों खत्म हो गया है, और मुझको लगता है कि मैं जो बार बार कहता हूँ, ये जो पूरे साम्राज्य का पर कब्जा हो गया है जमीन माफियाओं का, CI, CO, DCLR, ADM, और इधर नेता और इधर माफिया, पूरा एक शहर नहीं, शहर का शहर माफियाओं की गिरफ्त में है। पूर्णिया में भी एक जमींदार महेंद्र यादव को बुरे तरीके से क्रिमिनल आकर के मारा, बांध करके जमीन कब्जा करने की कोशिश 2 दिन पहले की। बाहर से क्रिमिनल आए। यह विवाद 5.5 बीघा का आज से नहीं है, यह विवाद लगातार लंबे समय से। इसमें मनीष ठाकुर, अग्रवाल, 2 नायक और शूटर और लाइनर का काम एक रमेश यादव ने किया। आप जो मनीष ठाकुर है, वो अभी तक आपसे क्यों भागा हुआ है, क्यों दूर है? जिन्होंने क्रिमिनल को हायर किया, साक्ष्य के लिए शूटर का गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है। और शूटर की गिरफ्तारी यदि आपको FSL के टीम से लेकर जितनी टेक्निकल आपको टीम है, मोबाइल का लोकेशन है, हम तो 8:30 बजे किस किस व्यक्ति का उस चौक पर मोबाइल है, इससे तो आप पहुंच सकते हैं उस तक। ये जो बकवास करते हैं कि क्रिमिनल का चेहरा नहीं आ रहा है, चेहरा नहीं आ रहा है, मोबाइल तो होगा ना। कितने मोबाइल उस वक्त थे? मनीष ठाकुर की किस किस से बातचीत हुई, अग्रवाल की किस किस से बातचीत हुई? कॉल डिटेल तो निकाला जा सकता है ना, कॉल डिटेल निकालिए। उस घटना 8 साढ़े 8 के बीच में 7:30 से 9 बजे तक के बीच का आप टोटल मोबाइल का लोकेशन लीजिए। जो लोग हैं उसमें जो संदिग्ध आएगा। पॉलिटिकल कनेक्शन भी कुछ है क्या? पॉलिटिकल सर, मैं एक बात मैंने कहा कि जमीन का जो धंधा जो पूरे बिहार में एक उद्योग बन गया है, जैसे बालू, शराब और जमीन, ये 3 उद्योग हैं अभी बिहार में। बालू में भी नेता पदाधिकारी माफियाओं की मिली भगत, शराब में भी सबकी मिली भगत, और जमीन में महा मिली भगत। तो बगैर नेताओं के आपको लगता है कि कोई साम्राज्य चलेगा? ये जो, और बिना पदाधिकारी के मिली भगत के साम्राज्य चलेगा? जब 50 लाख रुपया इनको देने के लिए तैयार था, बार बार धमकी दी जा रही थी, बार बार एक दिन पहले भी आकर के धमकी दी गई। उनके भाई बहुत ज़्यादा मेंटली थोड़ा मजबूत नहीं है। जिस तरीके से 22,000 रुपये में ज़मीन, 5.5 बीघा का, करोड़ों रुपये का ज़मीन, और जजमेंट सामने में, और उसके बाद एक लौता
जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, 4, हम लोग के परिवार के हैं लोग, और इतनी बड़ी जघन अपराध हो जाने के बाद क्या आपके पास कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ों का? और ये सारे घटनाओं में, सारे जमीन में इसी तरह की चीज़ें क्यों होती हैं? अपराधी बच क्यों जाता है? क्या उम्मीद करें सर? सर उम्मीद आप करिए, पप्पू यादव के आने के बाद उम्मीद ही ना करिएगा। नाउम्मीद तो अब दुनिया में हम और लोग तो हैं नहीं। इस बीच में लगातार बड़ी बड़ी घटनाएं थी जिसके चलते थोड़ी सी लेट हुई मुझे आने में। पहले 1 सप्ताह पहले भी हम आ रहे थे, लेकिन आज अरग खत्म होते ही मैंने निर्णय लिया कि सबसे पहला छठ की पूजा मैं आज यहीं से शुरू। मेरी बातचीत होगी आईजी से लेके ऊपर तक, आप बेफिक्र हैं, और इस केस को मैं खुद देखूंगा। इस परिवार की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। आगे भविष्य में यदि किसी को ये लगता हो कि वो 5.5 बीघा ज़मीन कोई कब्जा कर लेगा, 5.5 एकड़, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक ये संभव नहीं। सर कोई पॉलिटिकल है इन्वॉल्वमेंट इस तरह के बात? देखिए, मैं एक बात आपको बोलूँ, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि बिना पॉलिटिकल नेताओं के कोई भी बड़ी घटना नहीं घटित होती है। और जो जिस ज़मीन में 25 एकड़, करोड़, 40 करोड़, जिस ज़मीन का दाम इतने महंगे हों, बगैर नेताओं के भूमिका के और बगैर पदाधिकारी के, माफिया के बाप के दिन नहीं है कि कोई ज़मीन कब्जा कर ले, किसी ज़मीन के विवाद में पड़ जाए और इस तरह के ज़मीनों का बड़ा साम्राज्य चला जाए। वहीं मृतक राजेश यादव की पत्नी ने केबीसी न्यूज के कैमरे पर इस हत्याकांड को लेकर कई खुलासे भी किए हैं। उन्होंने बताया कि मेरे पति राजेश ने मरने से पहले मुझे मनीष ठाकुर और अन्य आरोपियों के नाम बताए थे। क्या कुछ कहा राजेश यादव की पत्नी ने, चलिए आपको भी सुनाते हैं। हाँ, वो बताए थे। मतलब जब यहाँ घर से दौड़े हुए निकले तो वहाँ पे खून से लथपथ थे। लड़खड़ाते आवाज में 2-4 ठो का नाम वो बताए कि वही लोग न करवाए हैं। कौन? मनीष ठाकुर, ललित अग्रवाल। 10 मिनट से पहले उसके साथ जितने भी, यानी बता दिए थे जो भी है मिले हुए जमीनी विवाद में है। पूरा नाम बोलते बोलते आँख उनका बंद होने लगा था। अच्छा, मैंने 3-4 आदमी का नाम बताए थे, यही कारण जमीन का? हाँ, जमीनी विवाद। जमीनी विवाद का कितना जमीन का मामला कुछ पता है? 5.5 एकड़ मतलब जमीन, 17 एकड़ में झमेला लगा हुआ है। अच्छा, उसी जमीन को लेकर विवाद कर रहा है। 10 मिनट पहले फोन कर लेते। क्या बोले? 10 मिनट पहले? 10 मिनट पहले है ना, हम ही फोन, यानी कहीं भी जाते थे ना तो हम कॉल करके पूछते थे कि कहाँ गए। 10 मिनट पहले कॉल किए ना तो बोले कि हम रमेश भैया के यहाँ आ रहे हैं 10 मिनट में। अच्छा, तो रमेश भैया का घर पटेल चौक पे है, तो हम सोचे आ ही जाएंगे 10 मिनट। उसके बाद 15-20 मिनट के बाद ऐसे आवाज़ आया कि मतलब कुछ हो हल्ला का आवाज़ सुने, तो बाहर निकले। थोड़ा देर दौड़ते हुए गए तो पता चला कि इन्हीं को गोली लग गया है। कौन है ये लोग? मैंने आपसे बातचीत हुआ जो मारने वाला जो है? नहीं, ऐसा कोई बातचीत हमसे तो कोई बात हुआ ना। हम जो 2-4 आदमी आते थे, 2 आदमी आते थे घर पे। सीपी यादव है और राजेश खन्ना है, ये दोनों का आना जाना था। ये दोनों बोल भी रहे थे कंप्रोमाइज़ करने के लिए। ये बोले भी कि ठीक है कर लेंगे, बात बैठाओ। मतलब ये लोग को भी अपने तरफ से पैसा देते, बोले हम इतना देंगे, 5 लाख रुपया देंगे, तुम उधर बात करो, उधर भी तुमको इनकम हो जाएगा, ठीक है सेटलमेंट कर लेंगे। कब तक लड़ते रहेंगे? ये सब चीज़ लड़ना ज़्यादा दिन अच्छा नहीं रहेगा। तो फिर वो लोग कहीं कहीं बुला रहे थे, कभी डीएस कॉलेज में, कभी रामनगर में, कहीं दूसरे जगह। इनको पता नहीं सब था क्या था, ये जाना नहीं चाहते थे। यहाँ बैठना चाहते थे कि ठीक है जो भी है यहाँ बैठे, मेरे दरवाजे पर बैठे। तो दरवाजे पर आने के लिए नहीं तैयार हुआ। तो ये बोले ठीक है, जब अगला आदमी नहीं बैठने के लिए तैयार है तो हम कोर्ट से ही ले लेंगे। राजेश जी का जो ये बाकी सब जो आदमी है, मनीष ठाकुर और जो नाम बता रहे हैं आप, उससे सब मित्रता, हमारे दोस्ती थी, जान पहचान था? नहीं, इनको जान पहचान नहीं थी। ये मेरे छोटे वाले देवर जो बेचे थे जमीन, उनसे मतलब होगा, लेकिन इनको मतलब नहीं था। इनको जान पहचान नहीं था। बाद में भले कहीं देखते थे, कामत में हम लोग का मंदिर है, मंदिर में भले वो भी थे, ई भी थे, ऐसा कोई कभी ऐसे ही देखते थे तो सर झुका देते थे एक दूसरे को। लेकिन दोस्ती बोल के नहीं दोस्ती बोल के नहीं था। पहचानते? हाँ, पहचानते थे।
इसलिए नाम बता दिए। हाँ, इसीलिए नाम वो अक्सर बताया करते थे। ललित अग्रवाल है जो दुर्गा मंदिर में ये भी जाते थे, वो भी आते थे, तो ये बताते थे कि आज भेंट हुआ ये सब बस। और सीपी यादव से आना जाना था, खन्ना से आना जाना था, उनका पहले भी सुनते हैं आना जाना अच्छा से था। मेन विवाद किससे था सबसे ज्यादा? मनीष ठाकुर से। मनीष ठाकुर से, उसी से विवाद। उसमें जमीन विवाद वो था, लेकिन आदमी बहुत ज्यादा मिला हुआ है इसमें। ये सब मतलब क्या, ये ब्रोकिंग वाला जमीन का हाँ, ब्रोकिंग था। सब ब्रोकिंग। हाँ, बाद में जब ये सेटलमेंट करने के लिए बात उठाए ना कि ठीक है कर लेंगे, तो बाद में वो बोले नहीं हम हाथ काट दिए, किसी और को दे दिए हैं। यानी वो मनीष ठाकुर भी एग्रीमेंट किसी और को कर दिया है। वो बाद में बात जब कंप्रोमाइज का बात पूरे ही बोले कि नहीं हाँ कर ही लेंगे कंप्रोमाइज, कब तक बाद में आदमी लड़ते रहेंगे, तो बाद में यही बात बोले नहीं हम हाथ काट लिए हैं और लेकर एग्रीमेंट कर चुके हैं, हम अब कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हर साल की तरह इस साल भी केबीसी न्यूज छठ पूजा के अवसर पर सेल्फी मेला लगाने जा रहा है। इसकी घोषणा हमने 3 दिन पहले ही कर दी थी, लेकिन इस सेल्फी मेले में एक और अध्याय जोड़ा गया है। इस बार छठ पूजा की सेल्फी के अलावा गोपाष्टमी मेले में ली गई सेल्फी भी इस प्रतियोगिता में शामिल की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि 19 नवंबर को संध्याकालीन अर्घदान और 20 नवंबर को प्रातःकालीन अर्घदान है। ठीक इसके अगले दिन 21 नवंबर और 22 नवंबर को कटिहार के श्री कृष्ण गौशाला में गौ माता की पूजा के लिए गोपाष्टमी मेला लगाया जाएगा। आप सभी कटिहार वासी छठ पूजा के दौरान ली गई सेल्फी को इस प्रतियोगिता में भेजें। साथ ही अगले 2 दिन 21 नवंबर और 22 नवंबर को श्री कृष्ण गौशाला में गाय पूजा के दौरान ली गई अपनी सेल्फी भी इस प्रतियोगिता में भेजें। इन दोनों अवसरों पर ली गई सेल्फी को मिलाकर ही प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ 3 सेल्फी को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सेल्फी भेजने के लिए हमारा नंबर याद रखें 9297979705।